चलो तो नेक्स्ट जो है माई वाइफ We knew it, sir. We knew it. We knew it. है इनकी वाइफ. जो आदमी लिख रहा है वो 38 years का है. माई वाइफ हु इज 38F admitted to me that she has quite an intense crush on her personal trainer. What's the next step? I'm sorry sir. ये 38 साल का आदमी है अच्छा, और आप अपनी बात नहीं कर रहे थे. इसकी वाइफ भी 38 साल की है. Okay. Oh. और इसकी वाइफ ने ऑनेस्टली बहुत आगे कन्फेस किया है कि इसकी वाइफ जो है उसको अपने पर्सनल ट्रेनर पे बहुत क्रश हो गया है. Okay. और इतनी ऑनेस्ट है इसकी वाइफ. एक चीज उसने बहुत डिटेल मैंने पूरा बताता हूँ ना. हाँ. तो इसकी वाइफ इतनी ऑनेस्ट है. इन लोगों का मतलब ये लव मैरिज है. शादी से पहले भी इन्होंने एक दूसरे को डेट किया 4-5 साल और फिर शादी को 10 साल हो गया ऑलमोस्ट. अभी रिसेंटली जो है वो इसको क्या बोलते हैं, ये वाइफ जो है फिटनेस में थोड़ा एक्टिव है. तो अभी इसने नया जिम शुरू किया है और जिम में जो पर्सनल ट्रेनर है उसके साथ इसका वाइफ खुद ही आके बताया कि मेरा उसके साथ क्रश हो गया, उस पर मतलब बहुत लाइक करती हूँ मैं. इनफैक्ट अभी मैं उसके लिए शॉर्ट ड्रेसेस पहनने लगी हूँ. खुद आके वाइफ कन्फेस कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल जिम में शॉर्ट ड्रेस कौन पहनता है? ये वाइफ. फिर जिम में हस्बैंड कुछ कर भी नहीं सकता पर्सनल ट्रेनर. पीट ना दे. और हस्बैंड को आके बता रही है कि जब वो किसी और को ट्रेन करा रहा होता है तो मुझे बहुत जेलसी होती है. ओह, इट्स गेटिंग इंटेंस. और हस्बैंड को आके फिर बता रही है कि जब और हस्बैंड ने वो बोला इसमें रेडिट में कन्फेस किया है कि माय वाइफ हैज स्टॉप्ड मीटिंग विद मी. मतलब उन्होंने सेक्स करना भी बंद कर दिया है. क्योंकि वाइफ ने आके बोला है कि जब मैं तुम्हारे साथ सेक्स करती हूँ आई विजुअलाइज हिम. मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत गिल्ट फील करती हूँ. इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल रही हूँ. तो ये जैसा कि अब वाइफ इतना कन्फेस क्यों कर रही है? सर ये हस्बैंड है कि जर्नल है. हाँ, ऐसा लग रहा है. एक तरीके से सोचे तो कि वाह इतनी ओपन भी हो पा इतने रही है ऑनेस्ट है. बट इतना भी ऑनेस्ट नहीं. यही सोच के इसका हस्बैंड खुश है कि एटलीस्ट शी इज बीइंग सो ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट है तो सब कुछ माफ. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऐसे ही नहीं बोला जाता है बट इतनी ऑनेस्ट. आप ज्यादा खुश मत हो, आप ऐसा सब मत करना, आपको तो जूते ही पड़ेंगे आप ऐसा कुछ करोगे तो. बट ये और मेन जो कैच है वो ये है कि वो उस पर्सनल ट्रेनर को छोड़ना भी नहीं चाह रही है. कि वो चाह रही है मतलब एक तरह से अंदर से कि अच्छा एक सेकंड, क्योंकि बहुत वो बह रही है तो वो चाह रही है कि मैं इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ हो जाए. अभी तक मूव नहीं लिया है इसने. तो ये चाह रही कि मैं पर्सनल ट्रेनर को चेंज कर लूँ. बट उसकी वजह से इसके बॉडी में बहुत बेनिफिट हो रहा है, इसके फिटनेस में बहुत हेल्प हो रहा है, कार्डियो बहुत हो रहा है. तो इसलिए ये चाह भी नहीं रही है कि मैं इस पर्सनल ट्रेनर को चेंज करूं. अच्छा, बहुत फंस चुकी है. पर्सनल ट्रेनर का क्या कहना है? इस पर्सनल ट्रेनर ऑल्सो शादी का टाइम कितना हो गया? 10 साल बताया ना. Maybe 10 that's साल हो why. गए. What maybe that's why 15 years they've been dating and so in a relationship. So- So maybe वो हो गया वाइफ को ना कि कुछ नया चाहिए मुझे लाइफ में. I need something spicy. so you're saying it's हाँ, justified? तुम स्पाइसी मंचूरियन ट्राई कर ले. No, I'm not saying it's justified. I'm saying that could be the reason why. नहीं वो हो सकता है ना. इसको बाहर निकालो. I'm not like नहीं, लेट हिम स्पीक. नो, हाँ उसको नहीं. बात करने दो ना. वो भी क्या पता उसके कुछ राज निकले ना आज. उसको बोलने तो दो. अभी बोलो इतना वो भी लंबा- क्या पता वो भी कुछ स्पाइसी ट्राई करना चाह रहा हो और बोल ना पा रहा हो. इसी के बहाने आज वो बोल दे कि चलो सर स्पाइसी ट्राई कर. पर मुझे लगता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन अ रिलेशनशिप उन लोग लड़के दोनों को दे गेट बोर्ड, मोनोटोनस हो जाता है ना लाइफ. तो आई थिंक उसके बाद प्लेजर भी के लिए भी आपको दूसरा कोई अट्रैक्टिव लगना शुरू कर जाता है. मे बी शी वोंट मेक अ मूव पर उसके लिए कुछ नया है, एक्साइटिंग है ना उसके लाइफ में. तो मे बी इसी वजह से शी इज गेटिंग अट्रैक्टेड. मे बी उसको प्यार नहीं करती होगी, इट्स जस्ट अ क्रश. हाँ, क्रश ही है, बहुत इंटेंस क्रश. हाँ नहीं, जस्ट क्रश होता तो चलो फिर भी इट्स फाइन. बट द फैक्ट दैट शी इज इमेजिनिंग द पर्सनल ट्रेनर इन बेड, वो उसके कंट्रोल में नहीं है. उसका कहना है उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से भी मिलना छोड़ा है क्योंकि उसको गिल्ट फील हो उसको रहा था. अच्छा भी नहीं लगा. पर अच्छा, पर्सनल नहीं ट्रेनर लग से रहा है. मिलेगा. हस्बैंड से छोड़ दिया, पर्सनल ट्रेनर से मिलेगा. नहीं. शी इज नॉट मेटिंग. Meeting. Oh, I Meeting. thought meeting. मेटिंग. That's Living the together, that's they're the polite married. way to say no. या पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि पर्सनल ट्रेनर का क्या कहना है इसमें. उसको थोड़ी पता, वो इन्वॉल्व नहीं है. पर्सनल ट्रेनर को कुछ नहीं पता है. पर्सनल ट्रेनर को अभी तक नहीं पता. नहीं, उसको कोई Dumb है क्या वो? उसने कोई मूव नहीं लिया है.
is just in her head. अच्छा So उसने कोई personal move नहीं trainer लिया, has कोई no एक्शन idea. नहीं लिया, But बस personal trainer दिमाग को में है। पता भी नहीं कि वो नहीं कोई ऐसा मूवी feel- नहीं लिया ना, ना confess भी नहीं किया नहीं है। कन्फेस भी नहीं किया, मूव भी नहीं लिया, बस अपने हस्बैंड को आगे कन्फेस कर रही है कि मैं ऐसा ऐसा फील Feel कर रही कर हूँ. रही But हूँ. I think it's a Okay. good move on the wife's end. Yeah, I क्योंकि think अब it's a good feelings को thing. तो आप control नहीं कर सकते. हाँ. Yeah. I think the morally correct thing to do is Yeah, like to अपने partner change- को to tell your बता दो partner कि ऐसा ऐसा हो honestly रहा है. and then हाँ. change the I personal think trainer. it's like good move on her end. Yeah, ऐसे कि करने बता की. रही है सच सच सब हाँ. कुछ अच्छी बात है, हाँ. but अगर आपकी just वाइफ ने move भी on. ऐसे किया था तो मे भी आपका डिवोर्स नहीं होता. ये काट देना है, ऐसा कुछ है ही नहीं. लोगों को लगने लगेगा सच में ये शादीशुदा है. लोगों को थोड़ी पता है कि प्रैंक चल रहा है. जितने लोग प्रिंस और को थोड़ा अच्छे अच्छा लग रहे थे समझते थे. ऐसे जोक्स करो ना जो जोक लगे. अगर आपकी वाइफ ने सच में आपको छोड़ दिया होता तो थोड़ी ना हम बैठ के जोक कर रहे होते उसके बारे में. कुछ तब भी तो हम जोक नहीं करते ना तब तो हम रोते ना, आपको तब टिश्यू तो विश्यू हम देते असली में थोड़ा. बोलते ना. हाँ तो क्या लगता है, अब ये पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए. हस्बैंड पूछ रहा है. मुझे हस्बैंड पूछ रहा है हस्बैंड पूछ रहा है कि अब इसका क्या करना है. मुझे इसने बता तो दिया, सब चीज आके बता रही है. बट टेक्निकली कुछ गलत किया भी नहीं. यू टेल इप्सिता क्या करना चाहिए. मुझे ऐसा एक-एक लगता करके, है हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि बंदी को ठीक है, शी हैज अ क्रश ऑन समबडी एल्स, दैट्स हार्मलेस, फाइन, बट उसने कोई मूव भी नहीं लिया, वो भी अच्छी बात है. बट मुझे ऐसा लगता है सिंस उसका फीलिंग इतना स्ट्रांग है, वो बेड में भी उसी को इमेजिन करे और ये वो, उसको चुपचाप अपना पर्सनल ट्रेनर बदल देना चाहिए. ठीक है तुम्हारे बॉडी पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बट दूसरा पैसे पूरे भर दिए ना. पर्सनल ट्रेनर थोड़ा कैसे चेंज थोड़ा लॉस चलता है. आई फील आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग रीजन. या अपना रिश्ता बचाओ बाबा. पति जा रहा है इधर, तुम्हारा पर्सनल पति नहीं जा रहा, इज ओके. He's okay if she ends up having an affair, he'll be okay. No, but all this confession is okay till now, no? Yeah, because she's not, अभी तक उसने कुछ किया नहीं, इसलिए पति is okay ना. He's happy that she's honest. अच्छी बात है. Anybody should be happy that their partner is honest, क्योंकि अभी तक कुछ किया नहीं है. But इसके इमोशंस इतने एक्सट्रीम हो रहे हैं कि क्या पता कल को कुछ हो जाए और वो भी उसके कंट्रोल में ना हो, तो उसको प्रिवेंट फिर आगे कन्फेस नहीं करेगी. क्या पता वो भी कन्फेस कर दे. क्या पता वो फिर देखते हैं पति कितना बोलते हैं. चलो एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट, चीट कर लिया बट एटलीस्ट मेरे को बता दिया ना. तो दिया ना बस मुझे. मेरे को चैट से नहीं पता चला ना, बस मेरे को जिम के सीसीटीवी से नहीं पता चला ना, बस. वाइफ ने खुद आके बताया, उसने पूरा वीडियो बनाया. फिर मुझे वीडियो आके दिखाया. खुद आके दिखा रही है ना, बस. अगर हम सिनेरियोज रिवर्स कर दे और लड़का आके बोल रहा है कि पर्सनल ट्रेनर है मेरा एक और मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ऐसा ऐसा करेगा, तो व्हाट डू यू थिंक द गर्ल विल रिएक्ट? लड़की हाँ लड़की बताएगी ना. आई डोंट थिंक शी विल टेक इट वेल. अगर सेम चीज हस्बैंड आके करे कि उसको किसी पर्सनल बाई पे क्रश हो गया है शांता बाई. तो फिर वाइफ कैसे रिएक्ट, क्या लगता है एक औरत कैसे रिएक्ट करेगी? आई डोंट थिंक कोई भी औरत अच्छे से रिएक्ट करेगी. मतलब आई एम श्योर ये भी पति का मैं नहीं कह रहा था औरत ही औरत की दुश्मन होती है. नहीं आई एम श्योर. मैं आगे सुनो ना. आई एम श्योर पति का भी ये पहला रिएक्शन नहीं कि चलो एटलीस्ट इसने बता दिया. ये उसका आफ्टर थॉट है कि चलो एटलीस्ट इसने कुछ किया नहीं, एटलीस्ट आके बता रही है. ये सब उसका बहुत सारा सोचने के बाद जाके ये सोचा है. आई फील लड़की का भी वेरी सिमिलर ही रिएक्शन होगा कि फर्स्ट रिएक्शन तो ऑफकोर्स गुस्सा ही आएगा किसी को भी इस पे, बट मे बी अगर कुछ टाइम सोच ले, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर ले, उसके बाद शायद उसका यही आफ्टर थॉट हो सकता है कि चलो एटलीस्ट कुछ किया नहीं इसने, टेलिंग मी ऑनेस्टली, लेट्स थिंक ऑफ अ सोल्यूशन रादर देन. क्योंकि फिर ट्रेनर जो है वो ड्रम में मिलेगा. तुझे ट्रेनर दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड पे तू क्रश करा रही है. करवा नहीं है. हाँ, मेरे हस्बैंड को आप तेरे पे कैसे क्रश. रिएक्ट करोगे सर अगर आपका हाइपोथेटिकली वाइफ आके बोलेगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, पर्सनल ट्रेनर मुझे पसंद आने लगा, आप क्या करोगे? व्हाट्स योर रिएक्शन गोइंग टू बी? मतलब मैं तो ऐसे रेडिट पे नहीं जाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा. लाइव वीडियो करोगे? लाइव वीडियो मेरे साथ ये सब हो रहा है मेरे साथ. मेरी वाइफ हो चुकी है दोस्तों, मेरी शादी हो गई है. गाइस फाइनली मुझे एक वाइफ मिल गई है. हालांकि उसको पर्सनल ट्रेनर पसंद है पर वो मुझे ही अपना हस्बैंड बुलाती है. लीगली तो मैं ही हूँ, लीगली मैं ही हस्बैंड हूँ.
यार मैंने ये देखा है, आई थिंक कुछ साल के शादी के बाद थोड़ी वो सिक्योरिटी बढ़ भी जाती है कि चलो कोई होगा, मतलब यू नो लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन हुआ जो जिनकी शादी हो चुकी है काफ़ी सालों तक, दे टेक इट एज अ जोक जब कोई ऐसी बात होती है, एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बिकॉज मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। वो अंडरस्टैंडिंग भी एज के साथ ही आता हाँ। होगा ना, मे बी वी वोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। अभी नहीं हाँ, समझ आ अभी रहा तो नहीं। होगा, हाँ। बट शायद एक पॉइंट के बाद जब इतना रह लेते हो आप किसी के साथ, तो आप उसको सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, मे बी वो इंसान आपके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं है, वो आपके लिए सब कुछ है, लाइक दे आर योर पार्टनर व्हाइल ईटिंग, व्हाइल स्लीपिंग, आप घूमने उनके साथ जा रहे हो, वो आपके बच्चों के माँ बाप है, वो आपके घर वालों का ख्याल भी रख रहे हैं, तो यू लुक एट द होल पिक्चर कि चलो इतना सब कुछ कर रहा है कोई इंसान मेरे लिए, इफ ही एंड्स अप हैविंग अ क्रश ऑन समवन। इन लोगों का रिलेशनशिप 15 years है ना, डेटिंग और मैरिज गिन के, तो आई थिंक इतने सालों में इट डिडंट लास्ट जस्ट बिकॉज लव है। लोन भी है थोड़ा जो दोनों को मिलके चुकाना है, लोन होगा, जॉइंट अकाउंट होगा, तो बच्चे सिर्फ होंगे, लव पे तो नहीं चल सकता है। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म हो गया होगा ना कि I think that's where the understanding is coming from. आई थिंक मे बी ये लड़की का बेस्ट फ्रेंड होगा ना, बिफोर दे वर एनीथिंग एल्स, मे बी ये लोग सबसे अच्छे दोस्त थे, इफ रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशनशिप जो उन लोगों का चल रहा है, तो मे बी इसलिए वो कंफर्टेबल थी शेयर करने के लिए, और द गाय आल्सो अंडरस्टूड बिकॉज क्या ही कर सकते हैं। अब क्या ही कर सकते, पर्सनल ट्रेनर तो डंबल से मार देगा, सिर तो मेरा ही फूटेगा, रेडिट पे ही लिखता हूँ मैं। तो आई थिंक ये दोनों क्लासमेट्स होंगे Yeah, स्कूल और college कॉलेज में में साथ 38 में। minus 15 कितना होता है? 18 वो तो कॉलेज से साथ में है। तो हाँ, तो हाँ, यहाँ पर मंडली की तरफ से क्या वर्डिक्ट? आई थिंक पर्सनल ट्रेनर या हस्बैंड के दोनों बीच में दोनों को चूज करना चाहिए। शी ईदर हैज टू चूज हर रिलेशनशिप और समथिंग which is new and shiny in the beginning, but that comes with its own consequences, and अगर husband choose कर रहा है तो वो पर्सनल ट्रेनिंग फी माफ हो जाएगा, पर इधर लोन बचेगा, लोन भी तो है, तो दोनों जिम का फीस और लोन के बीच में चूज करना है क्या करना है। That's what is your verdict, Ipsita? What do you want to say? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुकी हूँ Okay. कि पर्सनल ट्रेनर और पति के बीच में वो किसको चूज करना चाहेगी, एंड अगर मेरा इवैल्यूएशन सही है तो वो ऑब्वियसली अपने पति को चूज करना चाहेगी जिसके साथ वो 15 साल से है। तो ये अट्रैक्शन नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है, एंड इट्स अ गुड थिंग कि उसने परस्यू नहीं किया है उस अट्रैक्शन को। इसी ने नहीं बोला था न्यू शाइनी थिंग्स और ये वो 25 year old लड़की 38 year old लड़का को एडवाइस दे रहे हैं, देख रहे हो लाइफ ठीक है, चलता है। मुझे भी कल 5 साल के लड़के ने एडवाइस किया, अंकल मेरा चॉकलेट मुझे दे दो ना। नो तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपना पर्सनल ट्रेनर चुपचाप बदल देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है ना, अभी बेड में भी उसको इमेजिन कर रही है, जेलस भी हो रही है कि वो किसी और को ट्रेन करे। ट्रेन तो करेगा ना, उसका काम है भाई ट्रेन करना, वो क्यों नहीं करेगा किसी और को ट्रेन। तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि जितना भी तुमने पर्सनल ट्रेनर, आई नो महंगे आते हैं, फीस थोड़ा अच्छा ही दिया रहेगा, बट इट्स ओनली अ वाइज डिसीजन टू ईदर चेंज योर जिम या पर्सनल ट्रेनर ही बदल दो और थोड़ा दूर रहो सिनेरियो से टिल यू कंट्रोल योर इमोशंस। What about you, sir? मुझे लगता है ना कि ये बहुत अपने इमेजिनेशन में अभी जी रही है, क्योंकि इसने दिमाग में बहुत खेला है। अभी तक इसने पर्सनल ट्रेनर को कन्फेस नहीं किया है। इसको पर्सनल ट्रेनर से एक बार बात करनी, एक बार जाके पर्सनल ट्रेनर को बात करे, फिर पर्सनल ट्रेनर वाला भाग, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर जब इसको रियलिटी चेक मिलेगा ना इस लेडी को, पहले इस पर्सनल ट्रेनर तब इसका सारा इमेजिनेशन बताइए ना। फिर ये जब पर्सनल ट्रेनर से एक्सरसाइज भी कर रही होगी ना, इसका हस्बैंड ही याद आएगा। That's the best solution. तो ये आपको रियलिटी चेक ऐसे ही मिलेगा मैम, आप यही करो प्लीज। आप एक बार कन्फेस करके देखो, एक बार आप कन्फेस करके देखो, आपका बबल जो बर्स्ट होगा जब मुंह पर डंबल पड़ेगा ना आपके। तो यहाँ पर मंडली का 2 verdicts है। यही वर्डिक्ट रखते हैं ना। ये I think I like this verdict. तो you should confess to the I personal think आपके दिमाग में इतना चल रहा है तो एक बार मैम आप कन्फेस कर ही दो, बोल के देख ही लो ना, बोल के देख ही लो, क्या ही हो जाएगा। पति को तो पता ही है, या तो अभी फीस ट्रेनर माफ को हो भी जाएगी, या तो फीस माफ होगा या आप साफ हो जाओगे। So that's the verdict, guys. Confess to the personal trainer. Oh God.